नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम पहुंच गए हैं हाजीपुर, और हाजीपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट निफ्टम, जो कि कहा जा रहा है कि बिहार में पहला केंद्र हाजीपुर में दिया है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने। इस केंद्र का कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुआ था, आपको हमने उस समय भी दिखाया था। अभी वर्तमान में इस केंद्र में क्या कुछ हो रहा है, जनता को इसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उन तमाम बातों को आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है। मैडम, क्या कुछ हो रहा है, एक एक चीज़ जरा हमको विस्तार से बताइए ताकि जनता को समझने में सहूलियत हो कि केंद्रीय मंत्री पारस ने जो हाजीपुर को दिया है, कहा जा रहा है कि निफ्टम जो है बिहार में पहला सेंटर। जी, जो निफ्टम है आपका, ये खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के तहत आता है। तो ये इसका एक्सटेंशन वर्जन क्षेत्रीय केंद्र है जो आपका पूरे बिहार में पहला एक फूड प्रोसेसिंग के रूप में सेटअप होगा। पहला केंद्र है, वही हम बार बार करना चाह रहे हैं। ये ईस्टर्न रीजन का पहला सेटअप यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेनली दो अभी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया गया है। एक मिलिंग यूनिट जिसमें कि व्हीट मिलिंग एंड राइस मिलिंग है, और दूसरा आपका बेकरी यूनिट है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो सेटअप हुए हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट सेटअप हुआ है, इस पर 1 दिवसीय अभी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मतलब वो खुद से बनाते हैं, वो खुद से ब्रेड बनाते हैं, खुद से बिस्किट बनाते हैं, खुद से केक बनाते हैं, वो खुद से देखकर समझते हैं कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, जिससे कि अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं तो वो उनको समझ रहेगा ना कि अगर हम बिस्किट की लगाना चाहते हैं देखेंगे तो उनको हाँ, तो उनको पता रहेगा ना कि क्या क्या मशीनरी यूज़ हो रही है, मशीन काम कैसे करती है। तो वही हमारा लक्ष्य है कि हम उनको ट्रेनिंग दें। उनको यहाँ पे टेक्निकल लेक्चर्स पहले प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स वो लोग करते हैं। मैडम, हम चाहेंगे कि एक एक करके आप तीनों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे कि आप व्हीट मिलिंग का ये पूरा सेटअप जो है, ये पूरे व्हीट मिलिंग का है। तो आपका जो गेहूं जो आपका आता है, तो सबसे पहले कि उसमें तो आकड़, पत्थर, कंकड़ ऐसा बहुत कुछ रहता है, तो उसकी सफाई की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि गांव ऐसे प्लेसेस में वो लेडीज़ महिलाएं हैं, वो खुद से उसको मैनुअली करती हैं। लेकिन अगर हम उद्योग में बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो हमको मार्केट के डिमांड को पूरा करने के लिए उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करनी होगी। तो जैसे कि ये मशीन जो है, ये डी स्टोनर है। तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें स्टोन मतलब कि पत्थर, आकर पत्थर। हाँ, तो ये जो है, यहाँ से गेहूँ डालते हैं, इसको हॉपर कहते हैं, इसे डालते हैं तो ये घूमता है। ये इसके प्रेशर, हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से स्टोन, आपका सारा आकर पत्थर निकल जाता है, और इधर से आपका साफ गेहूं निकला। लेकिन अभी भी लगता है कि चलिए अगर थोड़ी सी भी गंदगी रह गई तो इसके लिए स्काउरर, इस मशीन को यूज़ करते हैं। और फिर इसके वजह से क्या होता है, यहाँ से आपका धूल, ये सब मिट्टी जो मेनली रहता है, यहाँ से निकल गया, और यहाँ से साफ गेहूँ आ गया। यहाँ से साफ गेहूँ निकालेंगे, हमारे बास्केट में आएगा, और यहाँ से हम उसको डालेंगे। ये हमारा हैमर मिल है। मिल मतलब कि आटा चक्की, जहाँ पे हम उसको सीधे सब आटा चक्की। तो यहाँ से हमारा गेहूं जाएगा, पीसेगा, वहाँ से हमारा आटा निकल गया, यहाँ से आटा निकल गया। हाँ, इससे निकल गया। हम लोग एक कंटेनर में हम लोग उसको जमा करेंगे। लेकिन अब जो आटा निकला है उसमें क्या होता है, ब्रांड होता है, चोकर जो जिसको कहते हैं। हाँ, जिसको क्या होता है कि लोग मेनली यूजुअली उसको फेंक देते हैं, उसका गाय को जैसा खाना एज अ फीडर देते हैं। लेकिन अभी क्या कि चोकर है ब्रांड में, उसमें बहुत न्यूट्रिशन, बहुत गुणकारी होता है। तो अभी उसको यूज़ करके उसका तेल बनाया जा रहा है जो मार्केट में ज़्यादा अमाउंट में बिकता है। तो ये जो मशीन है, इसको शिफ्टर कहते हैं। इसके अंदर है छन्नी टाइप का, जिसको सीव कहते हैं, वो लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको दम बिल्कुल महीन आटा खाना है, जिसमें कि चोकर ना हो, रोटी आप उसको तय कर सकते हैं कितना महीन कितना मोटा। तो उसके लिए आप अपने तरीका से आपको जो लगाना है आप लगा लेंगे। तो ये आपका इसका पैकेजिंग कर दीजिए, और यहाँ से फाइनल निकला उसका पैकेजिंग अपना बैनर लगा करके उसको, हाँ, आपका जो कंपनी का नाम है, FSSAI का लाइसेंस नंबर, ये सब लगाकर मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। और ये केक बेकरी वाला आप बता रहे थे मैडम? जी, आइए। बेकरी में क्या है कि मेनली सबसे पहले आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल जो आपका है, उसको जैसे कि आपका हो गया फ्लावर, हो गया फैट, हो गया, उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब जो सामान है अपना लेंगे। तो सबसे पहले काम होता है कि हम लोग को डो बनाना, गूंथना। तो हम ना रॉ मटेरियल्स इसमें डालेंगे। ये इसको कहते हैं प्लानिटरी मिक्सर। रॉ मटेरियल डाले, उसके बाद मशीन चला दी। हाँ, मिक्सर नाम ही है इसका, प्लानिटरी मिक्सर। मिक्स करता है, आपके हिसाब से आपका जो डो बनाना है वो डो बन जाता है। मिक्सिंग हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो लेकर आइएगा मोल्ड।
सब कुछ। प्रॉपर वे में नहीं। हाँ हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका अब डो रेडी है आपका, तो उसके बाद उसको फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है कि जिससे कि आपका वो थोड़ा फूले। जैसे घर में निमकी बनाते हैं तो उसको थोड़ी देर आटा छोड़ देते हैं ना, उसी तरीका से थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा फूल जाए, ताकि आपका अच्छा बने। अब हम लोग के पास डिफरेंट मोल्ड बोलते हैं कि जैसे कि आपका अभी दिखाते हैं हम आपको कि ब्रेड के लिए एक अलग शेपर, जिसमें कि वो शेप में आएगा। फिर आपका बिस्किट के लिए इस तरह का मोल्ड का हम लोग यूज करते हैं और उसको शेप जैसा शेप चाहिए उस प्रकार का। हाँ, उसको वैसा देते हैं हम लोग। उसके बाद ये हम लोग का ये डेक ओवन है, जिसमें कि ये पकता है, ये आपका डेक ओवन है, ठीक है। इसके बाद इसके पकता है। अगर हमारी जगह ब्रेड बन गया तो ब्रेड तो बना आपका पूरे बल्कि अमाउंट में, तो उसको सप्लाई नहीं कर सकते ना, तो ये ब्रेड स्लाइसर है जो आपके ब्रेड को पीस में करता है आपका। इसके बाद फिर आपका ब्रेड मिल गया, अब उसको आप पैकेजिंग करके आप मार्केट में उसको सप्लाई कीजिए। तो ये बेकरी का जो सेटअप, ये मशीनरी का यूज़ करके आप यहाँ पे ब्रेड बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, पर मोल्ड पे। जैसे कि देखिए ये आपका बिस्किट का आप शेप यूज कर सकते हैं, ये आपका ब्रेड का हो गया, ब्रेड का इस साइज का बन गया उसका ढेर सारा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं अभी, तो हम लोग उतने ज्यादा ये नहीं कर रहे हैं। अब मार्केट सप्लाई डिमांड के हिसाब से जैसा डिमांड है उस प्रकार का बना सकते हैं, उस प्रकार का बना सकते हैं। ये हम लोग का केक के लिए हो गया। तो इस पूरे बेकरी यूनिट के सेटअप से क्या हो सकता है कि आप केक भी बना रहे हैं, ब्रेड भी बना रहे हैं, बिस्किट भी बना रहे हैं, तो है ना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। एक सेटअप के साथ 3 से 4 प्रोडक्ट और जगह भी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। नहीं ज़्यादा बड़ा, देखिए आप खुद ही देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। ये सारे मशीन अगर आम आदमी लेना चाह रहे हैं तो इसका कॉस्टिंग क्या पड़ता है? डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपको आटा चक्की वाला यूनिट सेटअप करना है तो 5 से 7 लाख हो सकता है। अगर सरकार का सब्सिडी भी होगा? हाँ, जैसे कि एक PMFME स्कीम है जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा तहत चलती है, इसमें कि 35% सब्सिडी मिलता है जो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि 2 चीज़ है, DRP और DPR। DPR मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें कि आपका होगा कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए है, फिर आपका मशीन्स क्या क्या यूज़ हो रहा है, उसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, आपका मैन पावर क्या है, ये सब कुछ। तो ये प्रिपेयर करता है आपका डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, अलग-अलग हो सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। वो बिहार सरकार मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मनोनीत होते हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट करना होता है। उसके बाद वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, वो बैंक को भेजते हैं, बैंक लोन सैंक्शन करते हैं, आपका उद्योग सेटअप होता है। फूड प्रोसेस के रिलेटेड जो भी करना है आपका सेम प्रोसेस है। बेकरी में इसमें खर्च क्या है सारा? बेकरी में आपका मशीन पे डिपेंड करता है। अगर जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम छोड़ मिनिमम मान लीजिए कि बहुत अच्छा करे तो 30 लाख रुपए तक। 30 लाख अगर नॉर्मली 15 से 16 लाख में भी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसा बहुत बढ़िया अगर रहे तो 30 लाख, 30-32 लाख 35% करीब हाँ सब्सिडी भी है, जो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक होता है। तो फिर ये क्या बोलते हैं, मशीनरीज का यूज़ करके, जैसे कि क्या हो रहा है कि अभी लोग रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकल स्किल्स लेकर वो खुद को एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लोग अभी तो एक दिवसीय होता है, लेकिन ट्रेनिंग अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए वो यहाँ पे सेंटर पे आ सकते हैं। हम लोग मंथ में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर हमें देते हैं तो हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, हाँ, वो ट्रेनिंग ले सकता है। ट्रेनिंग हमारा मंथ में ऑर्गेनाइज होते रहता है, तो हम उनको डेट शेड्यूल बता देंगे तो वो खुद आ सकते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखा आपने, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बड़ी देन है। कोई भी व्यक्ति, आपको हमने यहाँ सीधे जो देख रेख कर रही है मैडम, जिनके देख रेख में सारा काम हो रहा है, उनसे आपको हमने बात कराई है कि कोई भी व्यक्ति आकर के सबसे पहले यहाँ ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आप संपर्क कीजिए सरकार से, और इन मशीनों को आप अपने बैठा करके न सिर्फ अपने रोजगार पा सकते हैं बल्कि कई लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की 35% इस पर सब्सिडी है। वैसे में कहा जा रहा है कि हाजीपुर में ही नहीं, बिहार में या हाजीपुर में पहला जो है केंद्रीय मंत्री पारस ने जो दिया है, ये उनकी बड़ी देन है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अगर बिहार के लोग उठाते हैं तभी समझ में आएगा कि यह जो सेंटर दिया है केंद्रीय मंत्री पारस ने, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। फिलहाल आप खबरों के लिए बने रहे हैं ब्रेकिंग बैग से।